क्या बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन अब चुनाव के बाद आने की संभावना है? क्या बीपीएससी टीआरई 4 में खेला हो गया है? क्या टीआरई 4 की रिक्तियों में बढ़ोतरी होगी? क्या टीआरई 4 से पहले एस्टेट आएंगे? आखिर कब विज्ञापन जारी होगा? सूत्र के हवाले से कौन सी बड़ी खबर आ रही है? क्या टीआरई 4 में ओवर एज वाले को मौका मिलेगा? क्या जो शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, क्या वैसे लोगों के लिए पहले परीक्षा आयोजित होंगी या अपीयरिंग में उनको मौका मिलेगा? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? तमाम सवाल जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, हताश लोग हो रहे हैं। और एक ही बात साहित्य आजकल को टैग करते हुए, मेंशन करते हुए ट्विटर मतलब एक्स हैंडल पर लगातार वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है? क्या ये सब चुनावी जुमला बन गया? क्या टीआरई 4 चुनावी का भेंट चढ़ गया चुनाव का? ये लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के मन में सवाल है। आइए आज जो खबर निकलकर जो अंदर से आ रही है उसकी क्या कुछ बातें हैं वह हम आगे विस्तार से आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंचते रहे, आप हताश ना हो, निराश ना हो। जो कुछ अपडेट चल रहा है वह अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल आज गूंज रहा है। आज सोशल मीडिया के एक्स हैंडल, जहां बुद्धिजीवियों का कह लीजिए कि लाइन है, एक कह लीजिए जमात है वहां पर, तो वहां पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैरान, परेशान, हताश होकर, निराश होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मेंशन कर रहे हैं। साथ ही साथ साहित्य आजकल को भी मेंशन कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया आवाज उठाइए। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी ये कहते नजर आ रहे हैं, क्या टीआरई 4 चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? क्या टीआरई 4 से पहले केवल विज्ञापन आएगी, परीक्षा खत्म, अटक गया सब कुछ, लटक गया सब कुछ? लाइब्रेरियन बहाली का क्या हुआ फिर? कंप्यूटर साइंस शिक्षक बहाली का क्या हुआ फिर? एस्टेट का क्या हुआ फिर? टीआरई 4 में रिक्ति की बढ़ोतरी का क्या हुआ फिर? अधिक उम्र वालों के लिए क्या हुआ? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बनकर सामने खड़ा है और न ही किसी का कहीं से कोई तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको बताते हैं टीआरई 4 का विज्ञापन कब आ सकती है, कब आने की संभावनाएं तेज हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, हर चीज एक एक कर बताते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की ये चिंता बिल्कुल जायज है। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में कल एक बड़े मीडिया चैनल के माध्यम से, नाम नहीं लेंगे हम उनका, आप लोग सभी जानते हैं, एक्स हैंडल पर उनके कुछ जो है कि काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो ट्वीट करते हैं और उसके ट्वीट को हर लोग एकदम सच साबित करता है, मानता है। हमें सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भेजा, आज भी ग्रुप में वो चल रहा है, बड़ी खबर। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो जानकारी जुटाने का जो सोर्स है, हमारे सोर्स ने ऐसी कोई खबर नहीं दी, इसलिए हम कल एक्स हैंडल पर ज्यों का त्यों उसको रख दिए कि चलो भैया, लोग अपडेट होना चाहता है, जो खबर आ रही है अपडेट हो जाइए। लेकिन हमने वहां अपनी पुष्टि नहीं की उसको, और वही हुआ। आज के किसी भी अखबार में टीआरई 4, ना तो एस्टेट, ना तो सीटेट, ना तो बीटेट, ना तो लाइब्रेरियन, ना तो कंप्यूटर शिक्षक, ना ही ओवरेज, किसी चीजों पर कोई भी खबर निकलकर सामने ही नहीं आया। बहरहाल अब शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो गए। एक ही चिंता सता रही है, क्या टीआरई 4 वैकेंसी आएगा? चुनाव से पहले होना है कि नहीं होना है? क्या इसकी पूर्ण प्रक्रियाएं संभव हो पाएंगी? अब लोग पूर्ण प्रक्रिया तो छोड़िए, वैकेंसी निकालने के लिए परेशान है, रिक्ति बढ़ाने के लिए परेशान है। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये लोग काहे रिक्ति बढ़ाने को लेकर बात कर रहे हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में ये कोलाहल का विषय है कि जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 की बहाली की प्रक्रियाएं हुई है, उसमें यह देखा गया है कि मल्टीपल रिजल्ट देकर
रिक्तियों को बचा लिया जाता है और वही रिक्ति टीआरई 1 से टीआरई 2 में चला जाता है, टीआरई 2 से टीआरई 3 में, टीआरई 3 से अब टीआरई 4 में और टीआरई 4 से टीआरई 5 में चला जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा होने की संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि 3 बार अभ्यर्थियों ने देखा है। अब खबर जो आ रही है वो आ रही है टीआरई 4 में मात्र 50,000 के आसपास जो है कि रिक्ति होने का खबर आ रही है, हम नहीं कह रहे हैं, खबर आ रही है। और बाकायदा आधी जब रिक्ति आएगी तो आधे का आधा लगभग जो है रिजल्ट आएगा और फिर जैसा पहले के तरह उसके कुछ सीटों को बचाकर मल्टीपल रिजल्ट के अकॉर्डिंग और उसको जो है कि आगे में भर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी के हाथ फिर कह लीजिए वही हालातें हो जाएंगी जो पहले उनके हाथ लगी थी। मतलब टीआरई का खेल तो चलता रहेगा लेकिन उस खेल के कुछ ही लोग खिलाड़ी बन पाएंगे और वो जीत जाएंगे, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फिर निराश हो जाएंगे। इसलिए समय रहते शिक्षक अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि टीआरई 4 में रिक्ति बढ़े और इसको लेकर के आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि अब एसटीटी कराने को लेकर के भी पॉजिटिव बात निकलकर सामने आ गई है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट वाले के लिए बड़ा ही सकारात्मक रूप से सहानुभूतिपूर्वक शिक्षा मंत्री का कहना है कि विचार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। दो ही यहाँ ऑप्शन बनता है, या तो एस्टेट पहले लिया जाएगा या एस्टेट के अभ्यर्थी को टीआरई 4 में शामिल कर दिया जाएगा। वहीं अब एक और खबर निकलकर आ रही है कि टीआरई 4 से कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल है क्या टीआरई 4 आएगी, चुनाव से पहले संपन्न हो पाएगा, तो साथियों इसमें बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीआरई 4 का विज्ञापन बहुत जल्द अब आपको देखने को मिल रहा है, बहुत जल्द। 40 दिनों का आंकड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार उस 40 दिन के अंदर ही आपको सारे चीज लगभग होते हुए नजर आएंगे। सारे चीज में ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा हो जाएगा, कुछ चीजें टीआरई 4 के जो महत्वपूर्ण भाग है वो होते हुए आपको नजर आएंगे। और जो खबर अब निकलकर सामने आ रही है 15 सितंबर तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। साथियों टीआरई 4 का विज्ञापन 15 सितंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। वहीं पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट के लिए जो मांग कर रहे हैं उनके लिए सहानुभूति विचार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। क्या होगा ये देखने वाला बात है, लेकिन खबर पॉजिटिव है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में ऐसे भी वर्ग हैं जो बीटेट और सीटेट वाले परेशान हैं, जिसका कि हुआ ही नहीं एग्जाम है। वे लोग भी चाहते हैं कि बीटेट और सीटेट हो जाए। अब देखने का विषय है सरकार उनके लिए क्या कुछ सोचती है। इन्हीं तमाम चीजों में लाइब्रेरियन शिक्षक बहाली को लेकर के जोरदार तरह से फिर से आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि 6500 पदों पर बहाली होनी थी। सरकार विज्ञापन निकालती, लेकिन विज्ञापन के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू मिला है, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा है। अभ्यर्थी सोच रहे हैं विज्ञापन है किधर भैया, कौन से साइट पर विज्ञापन है पता नहीं। अब जा रहे हैं वो फिर से आंदोलन करने की बात निकल कर आ रही है। वहीं पर कंप्यूटर साइंस वाले जो शिक्षक है वो भी हैरान है, कह रहे हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है बिहार में, कोई पता नहीं चल रहा है विज्ञापन किधर आए किधर जा किधर क्या हो कब आएगा। वहीं पर उनके लिए भी पॉजिटिव खबर है कि उनके लिए भी टीआरई 4 में ही व्यवस्थाएं करने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि क्या कुछ होता है देखने का विषय है। अब अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी वो अलग परेशान है, वो हैरान है, हताश निराश है और वो सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में मौका नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे सरकार को, क्योंकि वो लगातार परेशान है। एसटीटी 2024 पास करके बैठे हैं, एक बार परीक्षा नहीं हुई, अधिक उम्र में वो चले गए। अब वो करे तो क्या करे। अब वो सोच रहे हैं जो इतना जो सर्टिफिकेट हमारे पास है आखिर उसका क्या किया जाए। सरकार अगर उचित न्याय ना करे तो फिर तो वो गंगा में बहाने के लिए बचेगा क्या। बहरहाल देखने का विषय होगा कि क्या कुछ होता है, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है कि नहीं, एसटीटी के अभ्यर्थियों को जो है कि सरकार टीआरई 4 में शामिल करती है कि नहीं। लेकिन बड़ी खबर है कि टीआरई 4 15 सितंबर तक आपके बीच विज्ञापन के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको हम बता दें इसी बीच एक और खबर आ गई है, खुशखबरी, वह है कि एईडीओ मतलब कि विद्यालय सहायक शिक्षा पदाधिकारी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका पूरा
आपको डिटेल्स जो है कि अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।